अच्छा, स्क्रीन वाइट। अगर आप लोगों ने इसे नेक्स्ट टाइम चेंज करना है तो सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से ये थीम, एक और भी है ना विंडोज़ का, इसको देखते हैं कि कैसा है। ये थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। चलो, ब्लैक जो है मुझे ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, लेकिन है विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो प्रीवियसली वो बता दे पहले, वो सॉल्व करते हैं, दिन आगे जाते हैं। नहीं है ना, ठीक है। तो पहले हमने जो ओवरव्यू था, ठीक है, वो किया था कि एज अ होल एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनता है ना, ठीक है। उसकी डिटेल्स भी जो है हमें पता था कि लेट्स की हाँ हिडन डिटेल्स क्या होते हैं उसकी, ठीक है। अब जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, हमने ये बताया था कि एक ऐप डायरेक्टरी होती है, एक ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल के बारे में हमने क्या बताया था? कि वो XML और जावा को जो आपको लेट्स सी जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए ना एपीके बनाने के लिए, ठीक है, तो वो ये कर लेता है। इसके अलावा ग्रेडल के ज़रिए ना आप स्क्रिप्ट ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं ना और उसमें माइनर सी चेंजेस हैं दूसरी एप्लीकेशन से, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी जब आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप लेट्स सी 10 बैनर्स हैं, ठीक है, 10 बैनर्स हैं और 10 बैनर्स में जस्ट नेम चेंज करने हैं, ठीक है, तो आप फोटोशॉप में क्या करते हैं, मेमो या इस तरह कोई काम करते हैं ना कि वो ऑटोमेट हो जाए, वो माइनर सी चेंजेस सारी जो है इमेजेस पे आप अप्लाई करते हैं। सेम अगर आप लेट्स से आपके पास एप्लीकेशन है और उसमें एक ही जैसे चेंजेस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ग्रेडल के बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए, ग्रेडल आपकी ये हिडन डिटेल्स हैंडल करता है कि किस तरीके से इस कंपाइल करना है और एपीके जनरेट करना है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ऐप में आपके जो है दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक आपका यूज़र इंटरफेस है ना, और एक आपका बैक। एक यूज़र इंटरफेस यानी UI मींस XML, एक जावा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो है इसके अलावा भी यूज़ करना चाहें जावा के अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि XML जो है इवन अगर आप वो ना यूज़ करें, जावा में वो इंटरफेस आप खुद बना सकते हैं, गेटिंग? अच्छा, तो जावा में इस डायरेक्टरी में जब हम जाते हैं, ये हमें नज़र आ रहे होते हैं ये 3 डायरेक्टरीज़। इसमें ये 2 टेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्टरी ये हमारी मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। और ये इसका नाम पैकेज नाम होता है, ठीक है, जो आपका पैकेज नेम है ना ये वही होता है जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया होता है। और रियल में ये किस तरह होता है, एक्चुअली काम डायरेक्टरी होती है, उसके इनसाइड केस ऑफ डायरेक्टरी होती है, उसके इनसाइड ये डायरेक्टरी होती है, ठीक है। अगर हमने लेट्स ये डायरेक्टरी ओपन करनी है, ठीक है, तो राइट क्लिक करके शो एन एक्सप्लोरर, सही है। जावा डायरेक्टरी है, उसमें इनसाइड काम डायरेक्टरी है, उसमें केस सॉफ्ट, फिर उसमें ये है, ठीक है। तो ये 3 मिलके जो है वो क्या बना रहे हैं, आपका पैकेज नेम बना रहा है ये वाला, ठीक है। फिर उसमें क्या है, एक जावा फाइल है। पहले से आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हो, ठीक है, एंड्रॉयड में, तो उसके 2 फाइल जनरेट हो जाएंगे, एक XML और दूसरा जावा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं, रिसोर्स में हमने लेआउट देखा था कि लेआउट में हमारे पास जो आपकी एक्टिविटी है उसकी लेआउट नज़र आएगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्टिविटी के जो XML हैं, ठीक है, ये किस तरीके से कंपाइल हो रहा है इसको देखना है, ठीक है। ये कोड जो कंपाइलर है उसको कैसे पता चल जाता है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी जब हम जाते हैं, मेन एक्टिविटी में एक क्लास है, ठीक है, और वो एक्सटेंड हो रही है इससे कंपैक्ट एक्टिविटी से, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ऑन क्रिएट मेथड जो आपका है ना वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऑन क्रिएट, ठीक है, ऑन क्रिएट पे काम क्या हुआ है कि सेट कंटेंट व्यू, ठीक है, ये वाला जो काम हुआ है सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity_main, ठीक है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन नज़र आ रहा है,
ठीक है। लेट्स से अगर मैंने एक लेआउट बना लिया है, ठीक है, और मैं इसी एक्टिविटी को जो है वो लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसी मेथड के इनसाइड सेट कंटेंट व्यू के इनसाइड ये यूज़ करूँगा आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मैन। ठीक है। अब ये आर क्या चीज़ है? जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं ना, चाहे चाहे वो XML हैं चाहे जो भी हैं, ठीक है, तो उसको रेफरेंस करने के लिए आर, हाँ ठीक है। अब आर के बाद लेट्स सी आप लेआउट रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो आर डॉट लेआउट, ठीक है। कोई और हो, लेट्स सी अगर आप वैल्यूज़ कर रहे हो तो वो उसके मुताबिक आर डॉट स्ट्रिंग या इस तरह, ठीक है। आर डॉट लेआउट और इसमें जो फाइल पड़ी हुई है ना एग्जैक्टली उसका, हाँ उसकी नाम, ठीक है। ये हो गया, समझ आया? सर ये सुपर ऑन क्रिएट का मतलब क्या है? अच्छा, सुपर भी समझाते हैं, और जो है उससे पहले ये तो पता है ना कि लेट्स सी इनहेरिटेंस का पता है ना डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में, हाँ, हाँ पता है। कि एक क्लास जो है वो इससे इनहेरिट हो रही है, तो मीन्स कि इसकी जो क्वालिटीज़ है इसमें आ जाएगी, हाँ, और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन है, ये जो एक लाइब्रेरी है ऐप कम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी को एक्सटेंड किया है। लाइब्रेरी में क्या होते हैं, लाइब्रेरी आप लोगों को पता है लाइब्रेरी क्या चीज़ है? आप अपने क्वेश्चन को याद रखें, ठीक है, जो था सुपर वाला। रियल लाइफ में हम लाइब्रेरी किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ पे आपके लेट सी बुक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप जाते हैं बाय रेफरेंस वहाँ से बुक उठाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में लाइब्रेरी किस चीज़ को कहते हैं कि उसमें कोड पड़ा होगा, ठीक है, और आप उसमें से कोड उठाओगे, ठीक है। और लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बुक्स जो होते हैं ना वो मल्टीपल लोगों के इंटरेस्ट के होते हैं और वो आते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो कोड आपका ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट का होगा और ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे आपके अलावा, ठीक है, तो आप उसकी लाइब्रेरी बना लेंगे, और आफ्टर लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, उसमें से जो कोड वो बंदा एक्सेस करना चाहे वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ऐप कम्पैक्ट लाइब्रेरी जो है ये एडवांस एंड्रॉयड डिज़ाइन के लिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि बिल्ट इन अभी इस वर्जन में बिल्ट इन है, ठीक है। तो अगर आपने एक्टिविटी बनानी है तो इससे आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी जो है आपकी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये बिल्ट इन है, और उसमें एक क्लास है, उसका क्या नाम है, ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर ऐप कम्पैटिबिलिटी लाइब्रेरी नहीं है? ये लाइब्रेरी है, क्या? अच्छा सही ये लाइब्रेरी, सॉरी, इसको V7 जो है, ये V7 इसका वर्जन, इससे पहले भी इसकी वर्जन है, ठीक है। तो अगर हम उस लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं या उसमें से किसी क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट सपोर्ट डॉट V7 डॉट ऐप, और उसमें एक क्लास है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, वो यूज़ करना चाह रहे हैं। ये लाइब्रेरी जो आपको ऐप नज़र आ रही है ना, उसका जो UI है ना, वो सारा इसमें बना हुआ है, ठीक है। जो एक्टिविटी आपकी नज़र आ रही है ना, फर्स्ट स्क्रीन या सेकंड स्क्रीन जो आपको नज़र आता है ना ऐप में, ठीक है, ये सारा इस लाइब्रेरी में है बिल्ट इन, ठीक है। V7 इसके वर्जन पहले V3 V4 इस तरह थे, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी क्लासेस होंगे। लाइब्रेरी बेसिकली उसमें कोड पड़े होते हैं, और कोड यूजुअली जो है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो कोड जो है यूजुअली क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास यूज़ करना होता है तो उस तरीके से आप उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जावा में जब आप किसी क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो उस क्लास का नाम भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है लेट्स सी चाह रहे हो कि इसके सारे क्लास आपके पास विजिबल हो जाए तो डॉट स्टेरिक लगाते हैं जावा में, ठीक है। तो अब इस लाइब्रेरी के सारे क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और ये है क्लास, ठीक है, जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, और ये क्लास जो है हमारे पास इस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखें बिल्ड है डिपेंडेंसीज, अगर आप ये फ़ाइल ओपन करें ग्रेडल में, इसमें हमें ये बताना होता है, ठीक है, कि हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, नहीं। तो ये ग्रेडल हैंडल करता है ये सारे डिटेल्स कि लाइब्रेरी को किस तरह हैंडल करना है, हम जस्ट ग्रेडल में यहाँ इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। जैसे अभी तो ये बिल्ट इन है ना, लेकिन अगर आपकी अपनी कोई लाइब्रेरी है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ जो है पुट कर दोगे उस लाइब्रेरी का वर्जन, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ग्रेडल आपके लिए वो डिटेल से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी की जो है वो समझ आ गई अब, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी के अलावा हमने क्लास की बात की है, ठीक है।
अच्छा, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं ना, इनहेरिटेंस की, तो लेट्स सी अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रहा है तो मीन्स इसके मेथड और डेटा जो उसका है, वेरिएबल्स जो है, ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड्स हैं, उस सबको ये क्लास एक्सेस कर सकेगा जो पेरेंट का है ना। तो जावा में लेट्स सी अगर हम इस पेरेंट को रेफरेंस करते हैं तो उसके लिए सुपर कीवर्ड लगाते हैं। पेरेंट को रेफर करने के लिए हाँ, कि जो आपके पेरेंट, लेट्स सी आपका पेरेंट एक क्लास है, ठीक है, उसका नाम है पेरेंट, एक क्लास है, ठीक है, उसमें एक मेथड है EBC, ठीक है, ये आपका क्लास है। तो ये क्लास और है चाइल्ड, ठीक है, और ये चाइल्ड है एक्सटेंड हो रहा है किससे, पेरेंट्स से, ठीक है। अब इसमें हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं EBC को, ठीक है, तो हम कहेंगे सुपर डॉट ABC। समझ आ रहा है कि चाइल्ड अगर जो है पेरेंट को एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, ऑन क्रिएट एक मेथड है, ठीक है, ऐप कम्पेक्ट एक्टिविटी क्लास का। तो ये चाइल्ड अपनी ऑन क्रिएट में क्या करता है, उसकी ऑन क्रिएट एक्टिविटी ऑन क्रिएट मेथड को कॉल कर लेता है पहले, ठीक है। अब सुपर क्लियर है, सुपर कीवर्ड। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए अब, ठीक है, वो क्या है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। क्या? सर ये एक्टिविटी लाइब्रेरी क्रिएट, हाँ, पोस्ट और ये सब। अगर आप लोग इसको समझें, ठीक है, तो जावा की कोडिंग के लिए कौन सी कोड आपने कहाँ करनी है आप लोगों को समझ आ जाएगी, सर ये हमने पढ़ी थी। ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड्रॉयड, इसी में यहाँ से उठा रहा हूँ कोई। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, अच्छा हो गया। अब ये वाली जो इमेज है नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऑन क्रिएट सबसे पहले आपका जो है मेथड होता है, जो भी एक्टिविटी क्रिएट होती है ना तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड कॉल होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑन क्रिएट, ठीक है। अब ऑन क्रिएट के बाद जो है जब लेट्स सी आपकी एक्टिविटी क्रिएटेड हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद कौन सी मेथड कॉल होती है, ऑन स्टार्ट, ठीक है। अब ऑन स्टार्ट के बाद कौन सी स्टार्ट होती है, रिज्यूम, ऑन रिज्यूम, ठीक है। ऑन स्टार्ट के बाद जब वो स्टार्ट हो जाए, ठीक, तो हाँ रिज्यूम करना पड़ता है। पहले पॉज नहीं करना, पहले मैं बताता हूँ, पहले आपकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी आपके ऐप जो है वो रन कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन अगर आपने बैक बटन प्रेस किए हैं या जो है वो जो आपकी होम बटन होती हैं, ठीक है, जब वो प्रेस करते हैं और दूसरी किसी एक्टिविटी में चले जाते हैं, यानी दूसरे ऐप में चले जाते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, वो स्टॉप नहीं हुई हैं, ठीक है, वो पास्ड हुई हैं, ठीक है। सर वो पहले पॉज ही होगी ना। नहीं, अगर आपके पास मोबाइल है, मैं बताता हूँ, मेमो, पहले आपके पास ऑन क्रिएट, ये तो क्लियर है ना, ऑन क्रिएट, उसके बाद ऑन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स ये आपने एक बुक ओपन कर दी है, ठीक है, ऑन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वो आप इस तरह देख रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा। अगर आप बैक बटन प्रेस करते हैं ना, यानी उसको एग्जिट करना चाह रहे हैं, बैक बटन प्रेस करते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होगी, ऑन स्टॉप, क्योंकि आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन लेट्स सी आपने जो है बैक बटन नहीं प्रेस किया, ठीक है, क्या किया, अगर आपकी कॉल आ गई लेट्स सी, ठीक है, तो वो तो बैकग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, तो ऑन पॉज हो जाएगा, ऑन पॉज है। ऑन पॉज ऑटो कॉल हो जाएगा, ऑन पॉज, ठीक है। अब लेट्स सी अगर आप वापस अपने एक्टिविटी में आ जाते तो ऑन रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये भी ऑन करते हैं ताकि, ठीक है, जी जी। ऑन रिज्यूम जब रिज्यूम हो जाए, ठीक है, ऑन पॉज जब पार्शली विजिबल है, ठीक है, और ऑन स्टॉप बिल्कुल जो है वो हिडन हो जाता है, ठीक है, और ऑन डिस्ट्रॉय जब आप बिल्कुल एप्लीकेशन को एग्जिट कर लेते तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर अगर हम एप्लीकेशन को मतलब डिलीट करें तब वो डिस्ट्रॉय होगी या हम एग्जिट नहीं नहीं, जब एग्जिट करते हैं हम, एग्जिट करें, ये एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है, सही किसी भी एक्टिविटी की ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब सम टाइम्स हमें कोई फंक्शनलिटी चाहिए होती है, वो लेट्स सी ऑन डिस्ट्रॉय भी चाहिए होती है, कभी ऑन स्टॉप पे चाहिए होती है, ठीक है। तो लेट्स सी समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि जब ये एप्लीकेशन एग्जिट करे तो ये डाटा इंटरनेट पे से हो, ठीक है, तो वो सिंकिंग हो जाए या जो भी है, ठीक है, तो लेट्स सी ऑन स्टॉप ये काम कर दो,
ठीक है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्लियर है? यस। ओके। और ये भी क्लियर है ना कि सेट कंटेंट व्यू एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने रेफरेंस हाँ। मतलब देते हैं लेआउट का। रेफरेंस तो हम आर के ज़रिए देते हैं, ठीक है। ये जो आर फाइल है ना, ये या आर इसमें रेफरेंसेस स्टोर होते हैं, ठीक है। सेट कंटेंट सेट कंटेंट व्यू एक मेथड है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक्टिविटी को अपना कंटेंट देते हैं कि आपका कंटेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो वो कंटेंट हम देंगे, तो कंटेंट हमारे पास एक्टिविटी जिस तरीके से हमारे पास एक्टिविटी मैन है, ठीक है। अगर हम ये लेआउट देंगे तो वो हमारे पास कहाँ अवेलेबल होता है, उसका रेफरेंस हमारे पास आर फाइल में मौजूद होती हैं। तो इसलिए हम आर डॉट लेआउट और उसके बाद एक्टिविटी मैन, लेट्स से हम एक नई हाँ लेट्स से हम जो है अभी इसको रन करते हैं ना, ये कल हमने रन किया था, मैं दिखाता हूँ, इसको समझते हैं। रन, ये इसमें रन हो जाएगा ना। मैं साथ साथ एक और एक्सएमएल फाइल बनाऊंगा, ठीक है। और उस एक्सएमएल फाइल में मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा ताकि ये जो लेआउट चेंजेस वाला जो है कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। इंस्टॉलिंग APK, ये कल वाली हमने स्टार्ट की थी ना, थिंक वही ओपन है, फर्स्ट डे है ना। ठीक है, तो ये ओपन हो गई। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि सेट कंटेंट, लेट्स से अगर हम अब कोई नया लेआउट बनाते हैं तो इस एक्टिविटी को हम किस तरह वो असाइन करेंगे, ठीक है।